नव वर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश दहिया, अनाज मंडी प्रधान, खरखौदा, सोनीपत। आड़ती एसोसिएशन। संपर्क सूत्र 9416139294। स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आपकी सेवा में है खरखोदा का पारंपरिक भारतीय रेस्टोरेंट, केसरी अमृतसरी फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ परोसा जाता है भारतीय संस्कृति का असली जायका, जहां हर खुशबू अपनापन और हर स्वाद संतोष देता है। हमारे हर व्यंजन का स्वाद लाजवाब है। मेनू में बेहतरीन ताजा डिशेस जो स्वाद में शानदार और हेल्दी हैं। केसरी अमृतसरी फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और फैमिली पार्टी का आनंद ले सकते हैं। अभी कॉल करें और 15 मिनट में आपकी मनपसंद डिशेस तैयार पाएं। हमारा पता है दिल्ली बाईपास चौक, खरखौदा। आपकी संतुष्टि हमारा लक्ष्य। मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। नमस्कार, इस वक्त हम खरखौदा में खड़े हैं। मेरे पीछे जो आप ये लोग खड़े देख रहे हैं, ये दिल्ली रोड के कहीं ना कहीं निवासी हैं, काम करने वाले हैं, इन गलियों के रहने वाले हैं। और जो सड़क पर गंदगी आजकल बिखरी हुई है, इंटरलॉकिंग टाइलें नई पुरानी करके लगाई जा रही हैं और नई पुरानी टाइलों के सहारे शहर को सुंदर दिखाने की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य खरखौदा शहर में करवाए जा रहे हैं। उस विकास कार्य की सच्चाई क्या है, क्या विकास कार्य असलियत में करवाए जा रहे हैं या कोई दुगलीबाजी गोलियां दे रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में जो इंटरलॉकिंग टाइलों को उखाड़ा गया था, नगर पालिका डिपार्टमेंट आता है, उनको उखाड़ के चला जाता है, उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह की समस्या इनको होती है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अभी इकट्ठे हुए हैं, किस तरह की समस्या है? सर, हमारे ठेकेदार के द्वारा हमारे को बड़ा हरासमेंट किया जा रहा है। दिल्ली रोड वालों को क्या परेशानी है कि बार बार ये आ रहे हैं, बार बार कंटिन्यू काम करते ही नहीं, बार बार आ रहे हैं रुक रुक के। कभी ये नाले की सफाई के बहाने आते हैं, पाइपों को पार जाते हैं पानी के। उसके बाद ये फिर आते हैं, फिर ये ईंटों को उखाड़ने आते हैं, फिर पाइपों को पार जाते हैं पानी के। आदमी अपने घर से पैसे लगा के उसको पाइपों को ठीक करवा रहे हैं, लेकिन ये फिर बार आते हैं कि मिट्टी उठाएंगे, अब नई टाइल लगाएंगे। कोई नई टाइल नहीं लगाई जा रही, कोई कुछ नहीं किया जा रहा। बार बार हरासमेंट किया जा रहा है लोगों को, दिल्ली रोड वालों को। पानी आप मेरे पीछे देख सकते हो, अब इतना रोड पे पानी, कोई इसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है, ना किसी एसडीओ का ध्यान है, ना किसी का ध्यान है। तो हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे को इतना बार बार परेशान हरासमेंट ना कराया जाए कि हम इस रोड को ही छोड़ दें। बाबूजी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह की गंदगी पीछे दिखाई देती है, अक्सर यहाँ पानी भर जाता है और आने जाने का रास्ता नहीं रहता, क्या कहेंगे उसके बारे में? और जो विभाग आता है सफाई करने के लिए, उसको 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? उसमें 10 में 2 नंबर को ना। कैसे, किस तरह की समस्या बताएं? ये पानी इधर भरा, वो आगे भरा, कदे उस रोड पर काम करना शुरू कर दें, कदे इस पर एक रोड को कंप्लीट करो। वो तो माटी उठाने लग रही है, जो माटी उठा बेच दो, उसमें आधे बत्ती टैल जा रही है, इंटरलॉक टैल। वो किसका भरत कर रहे हैं ये हमारे को पता नहीं, पर उस माटी को सरकारी उसमें दे नहीं रहे। तो अभी जो इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई गई हैं या लगाई जा रही हैं, वो नई हैं पुरानी है, लेकिन वो जो मिट्टी उठा के ले जाते हैं ना, ट्रैक्टर भर का है, उसमें एक ट्रैक्टर में कम से कम 200 ईंट जा रही है। उनको निकालते क्यों नहीं ठेकेदार? वो गवर्नमेंट का नुकसान है, उसको भी साथ में ले जा रहे हैं ना। एक बात मुझे ये भी बताइए, बारिश के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। अभी जो ये विकास कार्य का दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का विकास कार्य हो रहा है, तो क्या गंदा पानी यहाँ से निकल पाएगा? हमारे ख्याल में तो नहीं निकलेगा, मुश्किल है। ये आगे जाकर 1.5 फुट 2 फुट ऊपर नाला है, उसका क्या करेंगे? ये 2 फुट नाले के ऊपर मिलाएंगे तो नाले का पानी नहीं आएगा बाहर। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से आज ये लोग इकट्ठे हुए हैं, किस तरह की आपकी परेशानी है और क्या कहना चाहेंगे? देखो, करोड़ों रुपए का कमेटी के अंदर बजट आया हुआ है और थाना रोड पाड़ के घेर रखे हैं, वहाँ से मिट्टी उठा के बेच दी। यहाँ से मिट्टी उठाते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं, पुरानी ईंटें लगाते हैं, एक साइड लगाते हैं, दूसरी साइड तोड़ते हैं। पूरे शहर में पानी निकासी नहीं है और न ही सफाई व्यवस्था है, गंदगी का पानी आता है। बार बार शिकायत करते कमेटी को भी की है और नगर पालिका भी की है। नहीं तो पानी की समस्या निकासी है और नहीं पानी पीने के लिए है, नहीं सफाई व्यवस्था है।
ये कमेटी का बहुत बड़ा इशू है इसमें, और बहुत हम तो ये कहेंगे घपला दिखा रहे हैं इसमें। तो जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं वो भी कहते हैं विकास कार्य हो रहे हैं, वहाँ के सेक्रेटरी हैं वो भी कहते हैं विकास करवाया जा रहा है, विधायक हैं वो भी कहते हैं कि करोड़ों रुपए शहर में लगाए जा रहे हैं, तो विकास कहाँ दिखाई देता है? नहीं, विकास दिखाओ कहाँ है, एमएलए दिखाओ, चेयरमैन दिखाओ, एंड सुंदरीकरण के पैसे आए, ये पाइप कहाँ लगाए हैं उन्होंने, पोल लगाए, रंगीन लाइटें लगाई जाएंगी, कहाँ लगाई हैं? अभी तक तो कहीं लगी नहीं है। रंगीन लाइटें लगाने का करोड़ों रुपए का बजट दिया है इन्होंने, आज तक तो कोई लाइट नहीं लग रही कहीं पे भी। समस्या और दिल्ली चौक का जो दिया था इन्होंने, सीएम साहब ने भी दिया था थाना चौक, और इसके लिए हमने बजट पास किया है, आज तक तो कोई वो नहीं हुआ है। थाना चौक और दिल्ली चौक के लिए स्पेशल वो किया था, अब दोनों को सुंदरीकरण के लिए दिया जाएगा, आज तक कोई पैसा नहीं लगा, कोई कहीं इसका कार्य नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे जिस तरह की गंदगी देखी जाती है अक्सर? पब्लिक है बहुत ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशानी तो पानी की है, पानी की कोई निकासी नहीं है। कम से कम 3 से 4 बार नाले साफ़ कर चुके हैं, और उसके महीने से 20 दिन के बाद फिर पानी भर जाता है रोड पे। इसकी कोई सुविधा नहीं पानी निकासी की, अभी तक कोई वो नहीं हुई है। आप यहाँ आए हैं और कई सारे लोग भी खड़े हैं आपके साथ, जिस तरह की गंदगी होती है, क्या नगर पालिका या दूसरे जो विभाग हैं वो काम कर पाते हैं, सफाई कर पाते हैं? काम का तो कुछ समाधान ना है जी यहाँ पर, ये तो पानी तो हर वक्त भरा रहता है यहाँ दिल्ली रोड पे। आपकी नज़र में क्या क्या काम होने चाहिए जो नहीं हुए? हमारी नज़र में जी सफाई होनी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए, और जो ये पानी रोड पे पानी भरा रहता है ये नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से आप लोग खड़े हुए हैं आपकी गलियों में और ये मुख्य सड़क है जो दिल्ली, किस तरह की समस्या आप देखते हैं और किस तरह का इसका समाधान होना चाहिए? जी पानी की जो ये निकासी हो जाए तो बढ़िया रहे, और जैसे कि ये जेसीबी वाले आवे हैं रोज़ पाट जाए पाइप ने, ये गंदे पानी का जो पाइप है, जो हमारा पीने का पाइप है, इसमें जो गंदे पानी का पाइप इसमें जा है, ये क्यों खड़ा हो जाए यार है, क्योंकि इनकी ये जो ठेकेदार है जो इनके पास लेबर कम है, तो इतने पाड़ो ना जैसे ये अपना काम हो जाए, ये ज़्यादा पाड़ ले इसने क्यों पाड़ा है, तो उससे हिसाब तक काम करो ना, हैंडल उसका हिसाब तक काम करो, जो काम निमट जा, ये कदे उस तरफ तक पढ़ ले कदे इस तरफ तक पढ़ ले हैं, तो काम उसी हिसाब से चलो जी। तो जिस तरह से ये दोनों साइड की सड़कें उखाड़ी जा रही हैं और जो पोल थे उनको लगाने के लिए कुछ न कुछ सौंदर्यकरण के लिए लाइटों के लिए व्यवस्था करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कर पाएंगे, कितना समय लग पाएगा, और अगर इनमें कुछ किसी की मिलीभगत दिखाई देती है तो वो किस तरह के लोग हैं? देखिए सर, मेरे को तो लगता नहीं ये काम यहाँ पे इतने आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उनके पास लेबर नहीं है। ठेकेदार से मैंने क्वेश्चन किया कि सर आप इतना ही पाड़ो जितने आपके पास लेबर हो, लेकिन इनके पास लेबर नहीं, ये कह रहे कि हमारा काम है पाड़ने का, परेशान हो कोई हो हमारे को कोई मतलब नहीं, जितने हमारे पास लेबर हो गए हम उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हम पाड़ेंगे पूरे रोड को ही। तो ये कह रहे हैं कि हम एक बार में सभी रोड को पाड़ेंगे। हम कह रहे हैं जी आपके पास जितनी लेबर आप उसको इस हिसाब से पाड़ो, उसको पहले तैयार करो, उसके बाद आप दूसरे रोड को पाड़ लो। इन्होंने दोनों साइड से रोडों को पाड़ दिया, अब इनके पास लेबर नहीं है, अब ये स्लो करके काम कर, जब इनके पास लेबर आ जाती है मिट्टी उठा ले जाते हैं, कभी इनके पास लेबर आ जाती है तो ईंटों को उठा ले जाते हैं, तो उनके पास मेरे को लगता नहीं कि सर इसका सौंदर्यकरण हो सकता है दिल्ली में। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी भरता है बारिश के दिनों में, ये सौंदर्यकरण काम क्या है? पिछले साल इसमें 2 फुट पानी था, अब के साल ये 4 फुट पानी जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ पत्रकार महोदय, लाइन को मेरे को नोट करना, जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे 4 फुट पानी मिलेगा, और रोड पे पानी, तब के घरों के अंदर पानी मिलेगा। का सबूत लेना हो ना, तो मेरे प्लाट के ऊपर में 2 ठेली गिरवा रखी है, उड़े का फोटो ले लो, कितनी ईंट है वहाँ इंटरलॉक वाली, इतनी ऐसे भी ठेलियों में जा रही है। मतलब जो यहाँ से इंटरलॉकिंग टाइलें उखाड़ी गई थी मिट्टी भर के ले जा रहे हैं ना जो ट्रैक्टरों में, उनमें इंटरलॉक साथ जा रही है, और वो उड़े ऐसे ही पड़ी है मेरे प्लाट के पास में, 2 ठेली डाल रखी, किसने डलवाई ये पता नहीं, उसमें दुनिया भर की इंटरलॉक है। सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के नगरपालिका विभाग से, चेयरमैन से, विधायक से समस्या का समाधान मांगने की कोशिश करते ये लोग मेरे साथ इकट्ठे हुए थे और इन्होंने अपनी समस्या का खुलकर बखान भी कर दिया। करोड़ों रुपए के विकास कार्य शहर में दिखाई नहीं दे रहे, खासकर दिल्ली रोड की अगर हम बात करें तो आपने इन लोगों की बातें सुनी और उनमें से आपको ये भी पता लगा होगा कि इन लोगों की समस्याएं बिल्कुल जायज़ हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार, प्रशासन और नगरपालिका विभाग कितना जल्दी इन लोगों की बातों पर एक्शन लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। तब तक आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।